बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पेगासस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या अब पेगासस पर राहुल गांधी और कांग्रेस माफी मांगेंगे। उन्होंने पेगासस के नाम पर सदन को चलने नहीं दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाई प्रोफाइल तकनीक समिति में टेक्नोलॉजी के प्रख्यात लोग शामिल हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजे गए 29 मोबाइलों में से किसी में भी सरकार के खिलाफ सबूत नहीं मिला है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में टेक्निकल कमेटी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कमेटी को 29 मोबाइल फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 में मैलवेयर है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि जासूसी की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पंजाब में जनवरी महीने में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। एलओसी पर पकड़े गए आतंकी ने खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तानी सेना के मेजर ने ट्रेनिंग दी थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कर्नल ने भारत में आत्मघाती हमला करने के लिए आतंकी को 30,000 रुपए भी दिए थे। उसे भारतीय सेना पर फिदायीन हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने 3 बार रेकी भी की थी। योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विधान परिषद सदस्य और जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह अब स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। इसके साथ ही त्रिपुरा संगठन का चेहरा बदलते हुए बीजेपी ने राजीव भट्टाचार्य को त्रिपुरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। जम्मू कश्मीर सेना और बारामूला पुलिस ने उरी में 3 घुसपैठियों को मार गिराया। वहीं बांदीपुरा से पुलिस ने लश्कर से जुड़े 2 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों के पास से 3 पिस्तौल, मैगजीन, 9 mm के 24 जिंदा कारतूस, 5 हैंड ग्रेनेड, फर्जी पुलिस आईडी कार्ड, स्वास्थ्य विभाग का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को 2 सितंबर को नौसेना में शामिल करेंगे। समुद्री परीक्षण के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना ने 28 जुलाई को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से इस विमान वाहक पोत को हासिल किया था। विक्रांत की आपूर्ति के साथ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस सहित देशों के चुनिंदा क्लबों में शामिल हो गया है। धामी सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऐसी सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने पर जोर दिया है। चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान ने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगले वर्ष 19 अरब डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत चीन को जवाब देने के लिए लड़ाकू विमान और बड़े हथियार समेत अन्य उपकरण अपने बेड़े में शामिल करेगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिंदुओं व सिखों को निशाना बनाने के बाद अब अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय की 16 कब्रें तोड़ने का आरोप लगा है। जमात अहमदिया पंजाब के प्रवक्ता आमिर महमूद ने बताया कि पंजाब के फैसलाबाद जिले में लाहौर से 150 किलोमीटर दूर मानावाला में अहमदियों की 16 कब्रें तोड़ने के साथ उन पर पत्थरबाजी कर बेअदबी की गई है। जम्मू कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन में मतभेद और दरारें खुलकर सामने आई हैं, जिसके बाद गुपकार के प्रमुख पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले ही प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड में धर्मशाला और कुल्लू के लिए शिमला से हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। सप्ताह में 4 दिन कुल्लू और 3 दिन धर्मशाला के लिए उड़ान भरी जाएगी। 6 सितंबर से शुरू होने वाली हवाई सेवाओं पर करीबन 100 करोड़ खर्च हुआ है। श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी ने फैजाबाद अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए जन्मभूमि तक जाने वाले पथ को अक्टूबर और शहादतगंज से नया घाट जाने वाले राम पथ तक के कार्य को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का निर्देश दिया।
उत्तर प्रदेश के महानगरों में प्रदूषण कम करने के बड़े अभियान में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार नगर बस सेवा के बेड़े से डीजल की बसों को धीरे धीरे कम कर रही है। इस क्रम में गुरुवार को सीएम योगी ने प्रदेश को 42 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। इनमें 34 बस लखनऊ तथा 8 बस कानपुर में चलेंगी। उद्योग, कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में सीधी रीवा सीमा पर मोहनिया टनल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 15 किलोमीटर लंबे इस परियोजना की कुल लागत 1004 करोड़ रुपए है। इसके शुरू होने के बाद रीवा से सीधी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागालैंड के पास संसाधनों का विशाल भंडार उपलब्ध है। उसे केवल निवेश के लिए एक्सपोजर की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने के लिए निवेशक आ सकते हैं। वित्त मंत्री पूर्वोत्तर राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने अमेरिकी बीमा कंपनी को भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। IRDAI के अध्यक्ष देशाशीष पांडे ने कहा कि इस कदम से बीमा क्षेत्र में भारत अमेरिकी साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच चुकी है। ऐसे में राहुल द्रविड़ के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण BCCI ने VVS लक्ष्मण मुख्य कोच की भूमिका दी गई है। VVS लक्ष्मण भी जिम्बाब्वे का दौरा खत्म करके सीधे दुबई पहुंचे हैं। टोक्यो में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष सिंगल्स ने HS प्रणॉय ने बड़ा उलटफेर करते हुए 2 बार के विजेता जापान के केंतो मोमोता को 21-17, 21-16 से मात दे दी है। इस जीत के साथ ही HS प्रणॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने प्रसिद्ध अपोलो मिशन के 50 वर्ष बाद अगले हफ्ते नए मून रॉकेट का परीक्षण करेगी। नासा का लक्ष्य 2025 के अंत तक चंद्रमा की सतह पर 2 लोगों को उतारना है। नासा के प्रसिद्ध अपोलो मिशन के 50 वर्ष बाद 322 फुट यानी 98 मीटर रॉकेट खाली क्रू कैप्सूल को चंद्रमा की कक्षा में भेजने का प्रयास करेगा।